नमस्कार व्यूअर्स। जो कि सिंदूर जो ऑपरेशन है वो ऑलरेडी क्लोजिंग पे है और खत्म सा ही हो चुका है। बस वो प्रिकॉशनरी मेजर्स है कि उसको अभी भी रखा हुआ है। इससे हमारे जो शेयर मार्केट है उसमें काफी उछाल आया है और काफी अच्छा इंप्रूवमेंट आया है। चीजें काफी ऊपर गई हैं। इससे शो होता है कि भारत की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था इकोनॉमी आगे भी इंक्रीज करेगी, बढ़ेगी और उठती रहेगी। पिछले 4 महीनों में शेयर्स काफी गिरे थे। उसका कारण था वैश्विक मंदी और रिटर्न्स का ना आना। कंपनियों ने बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी दिखाए थे लास्ट क्वार्टर्स में, पर वो इन क्वार्टर्स में वो इंप्रूवमेंट होने लगे हैं। तो हम इसी बात को लेकर आगे चलते हैं और लेटेस्ट जो शेयर मार्केट में हो रहा है वो बताते हैं। जो नीलेश शाह जी हैं, कोटक एमएसपी के एमडी हैं, वो कहते हैं कि विदेशी निवेशकों का भरोसा बढ़ेगा। आप जानती हैं कई लाख करोड़ रुपए विदेशी निवेशकों ने, फॉरेन इन्वेस्टर्स ने, एफपीआईज ने अपना पैसा निकाल लिया, पर अब उनका विश्वास बढ़ रहा है भारतीय मार्केट में, भारतीय शेयर मार्केट में, और इससे बाहर वैश्विक कमजोरी है, यह भी एक कारण है। उसकी वैश्विक कमजोरी की भरपाई हमारा भारतीय मार्केट पूरा कर देगा। इसी तरह से सुदीप शाह डीवीपी एसबीआई सिक्योरिटीज हैं, वो भी ये कहते हैं कि अगला अर्निंग सीजन जो होगा, जो हमारी कंपनीज का अर्निंग सीजन है, डिफरेंट क्वार्टर्स का जो अर्निंग सीजन है आने वाले समय में, एक क्वार्टर तो ऑलमोस्ट फर्स्ट क्वार्टर अब हमारा जून में खत्म होगा, तो इसमें हमारी जो अर्निंग कैपेसिटी है, अर्निंग सीजन है, वो अच्छा रहेगा और एफआईज की भी वापसी आएगी। 2 एनालिस्ट ने ये बोल दिया कि एफआईज की वापसी होगी और महंगाई कम रहेगी, यानी कि इन्फ्लेशन कम रहेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इन 2 इन्वेस्टर्स ने दिया, सुदीप शाह जी ने और नीलेश शाह जी ने, जो काफी पॉपुलर हस्ती हैं और टीवी पर छाए रहते हैं और यूट्यूब पे भी उनका इंटरव्यूज आते रहते हैं। इसी तरह से एक और विनोद नायर जी हैं, रिसर्च हेड है जियोजीत इन्वेस्टमेंट, और वो क्या कहते हैं, एफआईज और रिटेलर्स, जो एफआईज हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं या एफपीआईज हैं, और जो रिटेलर्स हैं, अपने जैसे जो निवेशक हैं, जो छोटे छोटे शेयर्स खरीदते हैं, कम क्वांटिटी में खरीदते हैं, उन्होंने एक मोमेंटम को बढ़ाया है। तो पॉजिटिव साइन है अगर मोमेंटम को बढ़ाया है तो। और मार्केट कंसोलिडेशन की तरफ है। देखिए, ये जो टॉपिक मैंने तैयार किया था अभी 2-4 दिन पहले किया था, हालांकि आज तो मार्केट ऊपर है, पर ये उन्होंने 2-4 दिन पहले प्रेडिक्ट कर दिया था। तो मार्केट कंसोलिडेशन की स्टेज पे है, यानी कि निचले स्तर पे, यानी कि परचेजिंग का बेस्ट ऑप्शन, बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, ऑप्शन इस टाइम बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप खरीदें तो आप खरीद सकते हैं अच्छे शेयर्स को। एक हमारा डिस्क्लेमर है, हम कोई सेबी के रजिस्टर्ड कोई रिसर्चर नहीं है या बताने वाले नहीं है, कंसल्टेंट नहीं है, तो इसलिए अपना जो भी डिसीजन लें अपने आप लें, हमारे पे आधारित ना रहे। हम तो सिर्फ ज्ञान के लिए अपना व्यू शेयर कर रहे हैं जो हमारे पर्सनल है, और हम किसी को नहीं कहते कि वो हमारा व्यू को फॉलो करें। उनका विनोद नायर जी का ये भी कहना है कि इन्वेस्टमेंट कंपनीज में इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा, यानी कि उन लोगों के पास ज्यादा पैसा आएगा और वो अच्छा इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। यानी कि जितने म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं उनमें इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, और अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो वो इन शेयर्स को ही खरीदेंगे। तो अल्टीमेटली इन्वेस्टमेंट कंपनीज अच्छा इन्वेस्टमेंट करेंगी। निफ्टी का 4 दिन पहले उन्होंने प्रेडिक्शन किया था कि 25,350 के लगभग से लेके 25,750 तक पहुंच सकता है। उनका ये प्रेडिक्शन था आज से 4-5 दिन पहले, जब ये मैंने अपनी ये थीसिस लिखी थी या ये जो मैंने लिटरेचर लिखा था। तो वो बदल के आज का अगर आज का हम डेटा लेते हैं तो वो काफी ऊपर है, वो काफी इसके आसपास ही है। वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा, जो शायद 25,200 से लेके 25,800 के बीच में रहेगा। किसी भी गिरावट पे खरीदारी की संभावना सबसे ज्यादा रहेगी, यानी कि आप जब भी गिरावट हो आप खरीदना, पीछे मत हटना, फायदे में रहेंगे अगर आप खरीदते रहेंगे तो ये अच्छे रिसर्चर्स ने जो बोल सकते थे उन्होंने बोला। जो लास्ट मैंने आपको बताया था निफ्टी के बारे में और
मैंने आपको बताया था कि ये बेस्ट टाइम है निवेशकों को जोखिम लेने का, और जोखिम लेने का मादा भी इन्वेस्टर्स में बढ़ा है, निवेशकों में बढ़ा है। ये बात कही है रूपक डे जी ने, सीनियर एनालिस्ट हैं वो एलकेपी सिक्योरिटीज के। तो 4 एनालिस्ट की मैंने आपको बात बता दी है, आप अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं। और ये बेस्ट मार्केट के अच्छे वक्ता रहे हैं, अच्छे एनालिस्ट रहे हैं, और उनके रिजल्ट्स परफेक्ट जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब चूंकि किसी भी तरह के वॉर्स अब ट्रेड वॉर्स में बदल चुके हैं, अब हथियार वाले वॉर्स होंगे नहीं, वो सिर्फ दिखावे के लिए ज्यादातर ट्रेड वॉर्स हैं। तो उसी के कुछ डेवलपमेंट्स बता देता हूं। 2028 में बहुत जल्दी चाइना में ईवीज, पूरे ट्रक्स ईवीज के हो जाएंगे, यानी कि सारे इलेक्ट्रॉनिक ट्रक्स यूज करेगा चाइना 2028 तक। बहुत एडवांस है चाइना, और वो पेट्रोल वाली गाड़ियां यूज नहीं करेगा, ट्रक्स यूज नहीं करेगा। तो ट्रक्स यूज नहीं करेगा तो छोटी गाड़ियां भी उनकी ईवीज की हो जाएंगी। निफ्टी आज 25,200 से 25,800 तक मूव करेगा, ये उनका प्रेडिक्शन है। पहले वो 3-4 दिन पहले वाला था, अब मैंने आपको आज का बताया। अच्छा, एक नई खबर और है कि नए आईपीओज आ रहे हैं। जब भी आईपीओज नए आते हैं, तो एक अच्छी ये तब आते हैं जब आपका मार्केट की गुड फीलिंग हो, बहुत गुड फीलिंग हो, यानी कि सब कुछ अच्छा चल रहा हो, लोग सब अच्छा मान रहे हो, सब जगह अच्छी फीलिंग हो, हैप्पी फीलिंग हो, तभी नए आईपीओज आते हैं। ये आईपीओज पहले पोस्टपोन कर दिए गए थे, अब वो आ रहे हैं। इनकी रिटर्न्स के बारे में अगर रिसर्च बताती है कि ये 100% जिन्होंने रिटर्न दिया वो करीब 9 आईपीओस थे, 50% से ऊपर दिए वो करीब 17 आईपीओस थे, 25% से ऊपर रिटर्न दिए वो करीब 18 आईपीओस थे, और 10% से ऊपर रिटर्न देने वाले 19 आईपीओस थे। बिलो 10 8 भी रहे, और जो मार्केट प्राइस से नीचे रहे, बिलो ऑफर प्राइस से भी नीचे चले गए, वो करीब 43 रहे। तो इस तरह से एक उन्होंने प्रेडिक्शन दिया कि रिटर्न्स कैसे कैसे मिले हैं आईपीओस में। अब जो आने वाले आईपीओस हैं वो इस प्रकार से हैं। ज्योति ऑटोमेशन है, केआरएन हीट एक्सचेंज है, भारतीय एक्साकॉम है, प्रीमियर एनर्जीज हैं। तो ये जो नए आईपीओस हैं ये आप खरीद सकते हैं, आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इनमें। तो यह अभी कुछ ही दिनों में आने वाले हैं। बांग्लादेश का फिर नाटक स्टार्ट हो गया, वो कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोलता रहता है, तो उस पर पोर्ट रेस्ट्रिक्शंस और लगा दिए। पहले तो ट्रांजिट फैसिलिटी उनकी बंद कर दी थी, अब पोर्ट रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए। उसका कहना था कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट को वो अनेक्स कर लेगा, छीन लेगा चाइना की मदद से। इस तरह के उसके कमेंट्स आते रहते हैं। हालांकि हमारी आर्मी बहुत सजग है, तो इसी कारण से न्यू मिसाइल यूनिट बॉर्डर पर लगा दिए, और आईएसआई से बांग्लादेश का कोलैबोरेशन बढ़ रहा है, ये आप जानती हैं। तो इस वजह से पोर्ट रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए। अब उसका फर्क क्या पड़ेगा? अब वहां से जो ग्लोबल ब्रांड्स हैं, जैसे कि अरमानी है, जारा है, H&M है, इस तरह के जो ब्रांडेड ब्रांड्स हैं, वो हम वहां से परचेज नहीं करेंगे। वहां से कोई भी चीज आएगी नहीं, आएगी तो नवा सेवा के थ्रू आएगी, यहां से बॉर्डर इलाके से नहीं आएगी। इससे हमारा 20 से 60% जो हमारा इंपोर्ट होता है विदेशी कपड़ों का, वो बंद हो जाएगा, और गारमेंट की जो रेट है 12 से 15% कम हो जाएगी। तो ये एक फायदा हुआ इसके बंद करने से, हमारा फायदा हुआ, उनका नुकसान हुआ। बांग्लादेश आप जानते हैं कि बड़े ऑर्डर करने में बहुत माहिर है। 5,000 से ज्यादा बड़ी मशीनें, 5,000 से ज्यादा मशीनें उनके एक यूनिट में लगी हुई हैं। तो उनकी कैपेसिटी, प्रोडक्शन कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, और वो हमारे इकोनॉमीज ऑफ स्केल होने की वजह से, यानी कि ज्यादा प्रोडक्शन की वजह से उनकी कीमतें हमेशा कम हुआ करती थी, जिससे हमारा मार्केट हमेशा डाउन जाया करता था। तो अब ये बंद होने से हमारे यहाँ के जितने भी सेलर्स हैं उनको फायदा होगा, उनके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। इसी तरह से एक पाकिस्तान की खबर भी बता देता हूं। पाकिस्तान की न्यूज ये है कि उनको IMF लोन दे रहा है। उसने 11 शर्तें लगाई हैं। 11 शर्तों में बहुत सारी शर्तें हैं, पर उसके अलावा एक शर्त यह भी कि अगर आप भारत से युद्ध करते रहेंगे या उनके साथ अगर आप कुछ ना कुछ वायलेंस करते रहेंगे या कुछ ना कुछ एक्शंस लेते रहेंगे बॉर्डर पे या इधर उधर, तो उनके जो IMF के जो गोल्स हैं, IMF जो लोन दे रहा है वो किसी गोल्स के, यानी कि उनका टारगेट है कि ये चीजें आपके कंट्री में होने चाहिए। उनका टारगेट ये नहीं कि आप इसको आर्मी के लिए खर्च कर दें या किसी और चीज के लिए खर्च कर दें। उनका गोल है कि आप इसको सोशल वर्क के लिए, जो भी उन्होंने जो
जो टारगेट सेट कर रखे हैं उसके लिए दे रखे हैं। तो वो कह रहा है कि अगर आप इंडिया से युद्ध करते रहेंगे तो ये गोल्स अफेक्ट होंगे, और गोल्स अफेक्ट होंगे तो हमारा IMF का लोन देने का कोई फायदा नहीं है, हम लोन नहीं देंगे। तो इस बात पे वो अंडरटेकिंग ले रहा है पाकिस्तान से। अच्छा, इसके अलावा भी पार्लियामेंट्री अप्रूवल नहीं आई है लोन की, अभी पाकिस्तान पार्लियामेंट ने कोई अप्रूवल नहीं दी है। ये लोन करीब $63.2 बिलियन का है, जो पाकिस्तान रुपीज में अगर माने तो 17.6 ट्रिलियन का है, 17.6 ट्रिलियन का है। जो बताया हाइट टू स्कीम्स फिस्कल एक्सटर्नल एंड रिफॉर्म्स गोल ऑफ IMF। तो एक्सटर्नल फिस्कल और जो भी रिफॉर्म्स की जो उनके टारगेट्स हैं वो पूरे होना चाहिए। उनका कहना यही कि आप युद्ध मत करिए भारत से, क्योंकि भारत शुरू से ही इस IMF के लोन को रिक्वेस्ट कर रहा है IMF से कि वो इसको लोन ना दे, क्योंकि ये टेररिज्म के यूज आएगा। तो ये कंडीशंस IMF ने लगाई है पाकिस्तान के थ्रू, पाकिस्तान को उससे अंडरटेकिंग मांग रहा है कि भाई अगर आप ये रेस्ट्रिक्शन अगर ये आप इनको फॉलो करोगे तभी हम आपको देंगे। पाकिस्तान का डिफेंस बजट जो है वो है $8.5 बिलियन, जो पाकिस्तान रुपीज में 2414 ट्रिलियन के करीब होता है। वो इस बार इतना इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है अपने रक्षा बजट में, जो पिछले से कितना हाइयर है, $892 मिलियन, 892 मिलियन ज्यादा है पिछली बार से, और 12% ज्यादा है पिछली बार से। ये ऑपरेशन सिंदूर का असर है कि उसने अपना बजट बढ़ा दिया है। तो ये बांग्लादेश की और पाकिस्तान की खबर आप सुन चुके हैं। जो फाइनेंशियल खबर है, फाइनेंशियल खबर भी उतनी इंपॉर्टेंट है जितना कि अगर हम वार के बारे में सुने तो वो आज जो मार्केट जो उठा है सब जगह बल्ले ही बल्ले है। मिड कैप में आपका 7% बढ़ा है, स्मॉल कैप आपका 9%। स्मॉल कैप इंडेक्स बेसिकली जो स्मॉल कैप शेयर्स होते हैं वो आप जानते हैं कि 20,000 करोड़ से नीचे स्मॉल कैप ही माना जाता है, उससे ऊपर वो मिड कैप माना जाता है, फिर 80,000 करोड़ से के आसपास मैं आपको एग्जैक्टली बता दूंगा आने वाली वीडियो में कितना होता है, वो लार्ज कैप में माना जाता है। तो मिड कैप का 7% बढ़ा, इंडेक्स बढ़ा, और स्मॉल कैप का 9%। स्मॉल कैप शेयर्स का इंडेक्स 9% के आसपास बढ़ा, तो काफी हद ज्यादा है, वो मिड कैप से तो ज्यादा ही है। लोगों ने ऐसी ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट किया है, ऐसी ऐसी जगह परचेजिंग हो रही है जो पहले कभी नहीं चली, जैसे IT, रेलवेज काफी दिन से ठप था, रेलवेज में काफी दिन से परचेजिंग हो ही नहीं रही थी, शेयर्स एकदम से डाउन हो गए तो उसमें भी परचेजिंग हुई है। तो आने वाले समय रेलवेज के लिए, ITs के लिए भी अच्छा है। डिफेंस में भी खर्च कर रहे हैं लोग, मेटल में भी खर्च कर रहे हैं, तो जो सिक्लिकल जो एरियाज है उसमें भी खर्चा कर रहे हैं। तो ये एक नया इंप्रूवमेंट है। एक्चुअली में अब जो आने वाला समय है पाकिस्तान के साथ, वो टैरिफ वॉर ज्यादा रहेगा। टैरिफ वॉर ही हमारा चाइना से या अमेरिका से रहेगा। तो आने वाला समय युद्ध का नहीं है, टैरिफ वॉर का रहेगा। तो इसी के साथ मैं अपना वीडियो ऑलमोस्ट समाप्त करता हूं। आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करें, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। हमने पहले भी शेयर्स का आपको एक वीडियो बनाया था, पता नहीं आपने कितना देखा है, बट अगर आप देखेंगे तो आपको नई नई जानकारी हम देते रहेंगे। ये आपके इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए भी अच्छा रहेगा। हालांकि आप रिसर्च खुद करिए, ये हमारा डिस्क्लेमर है। और अगर आप देखते रहेंगे तो आपको फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। आर्थिक तौर पर भी हम आपको बताते रहेंगे कि क्या क्या वार में चल रहा है, ट्रेड वॉर क्या चल रहा है, इससे हमारा इकोनॉमी में क्या इफेक्ट होगा। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद और मैं विदा लेता हूं। मेरा नाम मयंक नरूका है और आपसे आपकी शुभकामना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।